हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। जिन लोगों ने मेरी सीरीज़ को फॉलो किया है उन्हें पता है कि मैं इस वक्त बांसवाड़ा ट्रिप पर हूं, और जो लोग नए एपिसोड से देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि ये बांसवाड़ा सीरीज़ का डे 4 है। आज ये चौथा एपिसोड आप देख रहे हैं। इसके आगे के एपिसोड भी आप सीरीज़ कंटिन्यू करने के लिए देख सकते हैं। इस वक्त मैं पहुँचा हूँ माही डैम पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये माही डैम है। माही बजाज सागर डैम इसका नाम है। बेसिकली ये माही नदी के ऊपर बना हुआ है, जो साउथ राजस्थान की लाइफलाइन गिनी जाती है। तो अब ऊपर की तरफ जाएंगे और आपको ऊपर से फिर नज़ारा दिखाते हैं माही डैम का। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्टेप्स है। स्टेप चढ़ के आपको आना पड़ता है यहाँ तक। अभी मैं सेंटर में आया हूँ। 135 स्टेप हुए हैं और यहाँ से थोड़ा और ऊपर भी जाना है। लगभग 70 स्टेप जैसे और भी होंगे, तो अबाउट 200 स्टेप्स हैं नीचे से। अगर आपको ऊपर माही डैम देखने जाना हो तो अब ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको फिर नज़ारा दिखाते हैं। वाटर वाटर एंड वाटर। क्या विशालकाय डैम है। इसे देख के लग नहीं रहा है कि डैम होगा, पूरा समुद्र की तरह दिखाई दे रहा है। जहाँ तक नज़र आ रही है वहाँ तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस विशालकाय डैम के साथ अगर आपको डैम के दरवाजे के देखने का भी, खुलने और बंद करने का दृश्य देखने मिल जाए तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। अगर आप डैम के खुलने और बंद करने का दृश्य देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा दृश्य आपने कभी देखा होगा। क्या डैम है बाकी। हाँ, सॉलिड, फुल ऑफ वाटर। माही बजाज सागर डैम बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। आने जाने में वन साइड आपको आधे घंटे जैसा लग सकता है। अगर आप मानसून के समय यहाँ विज़िट करते हैं तो यहाँ का नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। अभी हम लोग आए हैं तो कबाट तो बंद है, नीचे पानी उतना देखने नहीं मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ मानसून के समय आएँ तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बिना मानसून के भी हम आए हैं तो हमें पानी देख के और वातावरण काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ। आधा पौना घंटे से ऊपर हमारा निकल गया है। नीचे से ऊपर आने में आपको 200 स्टेप चढ़ने पड़ते हैं। जिनको स्टेप चढ़ने में तकलीफ़ होती है वो थोड़ा संभल कर आएँ। और यहाँ आएंगे तो आप 1 घंटा आप अपना विज़िट टाइम ज़रूर रखिएगा। आपको फ़ोटो वीडियो खींचने में मज़ा आएगा। तो हमारा ये माही बजाज सागर डैम यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नीचे और बढ़ते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ से जाएंगे हम चाचा कोटा की तरफ। तो चलिए चलते हैं चाचा कोटा। चाचा कोटा में आपको मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। ये कुछ इस तरीके के स्टेप्स हैं। नीचे से आपको ऊपर आना पड़ता है। हमारी देवी जी ने गिने, बोल रही हैं 212 होते हैं, 215 होते हैं। तो कुछ स्टेप आपको उतर चढ़ करके ऊपर आना पड़ेगा। विज़िट हमारी हो गई है, अब हम स्टेप उतर के नीचे जा रहे हैं। आपको बैक कैमरे में दिख रहा होगा, सामने की तरफ मैंने गाड़ी खड़ी रखी है। 200-250 मीटर जितना वहाँ से आपको पैदल चल के आना होगा और ये एंट्री गेट है। और उसके आगे से आपको ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा माही बजाज सागर डैम देखने के लिए। जब भी आप माही बजाज सागर डैम विज़िट करेंगे इन मानसून टाइम, तो यहाँ का जो नज़ारा होगा कपाट खुलने का, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका समय व्यर्थ गया। आप जब भी बांसवाड़ा ट्रिप करें तो बांसवाड़ा ट्रिप में जो दर्शनीय स्थल हैं
उसमें आप माही बजाज सागर डैम को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। अगर आप मानसून के टाइम पे आते हैं तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। और मुझे तो मानसून के बाद आप पीछे देख ही रहे हैं, अभी डैम के दरवाजे बंद हैं। उन्होंने बोला लास्ट वीक में खुले थे, पिछले 10-12 दिन से नहीं खुले हैं। तो मुझे तो ये नज़ारा उतना देखने नहीं मिला, बट मैंने गूगल के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखे थे इसके। सो मैं यहाँ विज़िट करने आ गया था। बाई चांस अगर अपना किस्मत हो और तो ऊपर पानी नहीं है, बारिश नहीं हुआ है पिछले 10-12 दिन से, तो डैम के दरवाजे बंद है। आप नीचे नदी में भी पानी का हाल देख सकते हैं, ये माही रिवर है। तो अगर आप बांसवाड़ा विज़िट करते हैं तो माही बजाज सागर डैम को आप अपनी विज़िट लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। तो अब चलते हैं आगे चाचा कोटा की तरफ। Left. Continue for 800 meters. Take the next right onto Kakansta Road. Continue on Kakansta Road for 5 kilometers. तो हम चाचा कोटा पहुंच चुके हैं। हवा बहुत चल रही है तो थोड़ा वॉइस में डिस्टर्बेंस आ सकता है। चाचा कोटा बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और हम अभी जिस रास्ते से आए माही बजाज सागर डैम, वहाँ से ये 11 किलोमीटर तो नेट के ऊपर दिखाता है। और जहाँ से नेट आपको बता देता है कि आप पहुँच गए, वहाँ से इस स्थान पे पहुँचने के लिए आपको 3-3.5 किलोमीटर और आगे आना पड़ेगा। रोड पक्का डामर रोड है, जैसे दिख रहा है। देखो ये गाड़ी चल के आई है, बराबर। रोड पूरा पक्का रोड है। आप उसी रोड को आप कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये है मेन चाचा कोटा। बांसवाड़ा, जो दूसरा नाम जो बांसवाड़ा का दिया गया है 100 सिटी ऑफ आइलैंड, तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। वो छोटे छोटे ऐसे जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं गोल गोल, ऐसे 100 आइलैंड्स हैं यहाँ पे। चाचा कोटा को बांसवाड़ा का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे। मैं पीछे 12-13 किलोमीटर जो मैंने रन किया वहाँ से माही बजाज सागर डैम से लेके यहाँ तक, तो मैंने अपना कैमरा बंद नहीं किया। दोनों अपना इंस्टा और जो गाड़ी का कैमरा था, दोनों के दोनों मैंने चालू का चालू रखा। फुल ऑफ ग्रीनरी है, पूरा ग्रीन 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 हो रखा है। बहुत मस्त सीज़न है, हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। वातावरण हल्का सा गर्म लगता है, थोड़ा सा धूप निकलता है तो, बट जैसे ही हवा चलती है वातावरण बिल्कुल फर्स्ट क्लास घूमने लायक हो जाता है। तो ये ऊपर एक टॉप ऐसा बना रखा है, आप जहाँ से डैम का ये बैक, एक्चुअली जो पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये माही डैम के जो बैक वाटर है वो है। ये जो आपको जो पीछे दिख रहा है, ये माही डैम का बैक वाटर है, फुल ऑफ वाटर। आपकी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पानी 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 दिख रहा है। राजस्थान में लोग सिर्फ पैलेस देखने के लिए आते थे। बांसवाड़ा में आओ यार, अगर ग्रीनरी देखनी है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ उस तरफ की साइड में तो इतनी ग्रीनरी शायद ही देखने मिलेगी, बट बांसवाड़ा फुल ऑफ ग्रीन है, फुल ऑफ ग्रीन। मैंने नीचे और यहाँ बाहर घूमते हुए बहुत लोगों से बात किया, तो उन लोगों ने ऐसा बताया कि फरवरी एंड और मार्च तक आपको यहाँ ग्रीनरी देखने मिलती है। उसके बाद जब टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है तो ग्रीनरी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये है चाचा कोटा। भाई ये नज़ारा देख के तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं राजस्थान में घूम रहा हूँ। और अगर आप भी यहाँ आएंगे, मुझे आज तक अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये चाचा कोटा बांसवाड़ा
ये अनएक्सप्लोर प्लेसेस में क्यों रह गया है, जबकि यहाँ तक आने के लिए अच्छी खासी सड़क बनी हुई है, टारमेक रोड है। फुल ऑफ स्पीड से तो नहीं आ सकती, बट क्योंकि सिंगल पट्टी रोड है और रोड पूरा बना हुआ है, यहाँ तक गाड़ियाँ आती है, फिर भी ये अनएक्सप्लोर सी उसमें टूरिस्ट प्लेस में क्यों रह गया मुझे नहीं पता चला। आप यहाँ आइए, आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि आप खुद राजस्थान में हैं। लश फुल ऑफ ग्रीनरी है, फुल ऑफ ग्रीनरी, फुल ऑफ वाटर। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। चाचा कोटा पहुँच के आपको एक अलग ही एहसास होता है कि आप कोई अलग ही दुनिया में पहुँच गए हैं। इसलिए तो चाचा कोटा को राजस्थान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। फुल ऑफ ग्रीन है, फुल ऑफ ग्रीन। मैं माही डैम से निकला और यहाँ तक मुझे एक यूँ बोलो ना, यूँ वेद भर की ज़मीन भी मुझे विदाउट ग्रीन नहीं मिली। फुल ऑफ ग्रीन है। ये मेरे पीछे माउंटेन है, बैक साइड में मेरे फ्रंट साइड की तरफ है। मैं ज़रा कैमरा घुमाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए, फुल ऑफ ग्रीन माउंटेन है। बांसवाड़ा में मेरा आज चौथा दिन है और 4 दिन के अंदर मैंने कहीं कोरी ज़मीन या कहीं सूखा नहीं देखा। चारों तरफ पानी 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 है और फुल ऑफ ग्रीन है बांसवाड़ा, फुल ऑफ ग्रीन। चाचा कोटा पर गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद ये नीचे की तरफ कुछ लोग गए हैं, नदी की तरफ। अब हम भी वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वहाँ जाने का रास्ता मिलता है तो आपको फिर वहाँ से कुछ शॉट दिखाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी मैं यहाँ ऊपर, ये यहाँ पर टावर है, सॉरी वो पीछे टावर जैसा है, वहाँ पर था। अब वहाँ से, जहाँ से मैंने आपको ये नीचे की साइड दिखाई थी, अब यहाँ नीचे आ गया हूँ मैं। ये पीछे पार्किंग में गाड़ी मैंने मेरा खड़ा कर दिया है, गाड़ी आ सकता है आपका यहाँ तक। यहाँ से अंदर थोड़ा बोटिंग होता है, तो बोटिंग करेंगे। भैया ने 50 रुपीज़ पर पर्सन बताया है। थोड़ा 10-15 मिनट अंदर एक चक्कर मारते हैं, फिर यहाँ से वापस चलेंगे। तो ये नीचे बोट है, नीचे चलेंगे यहाँ से। ये हल्का सा रास्ता है, छोटा छोटा पतला पतला रास्ता बनाया हुआ है। चलो चलो, देखो हमारी देवी जी कह रही है हम बहुत पहाड़ों में चले हैं तो रास्ते का तो हमको डर नहीं है, बस ये पानी में बोट से डर लगता है। भैया बैठेंगे कहाँ, बीच में उस तरफ? हाँ, उसमें बीच तरफ। ओके, चले जाओ आगे। देखो एक मदमस्त हाथी बैठ गया, अब हम भी चढ़ेंगे। हाँ? हमारा भी वजन उतना ही है। उस तरफ बैठे ना भैया, दोनों एक ही तरफ? ठीक। आउच। हाँ, तो ये हो गए हम विराजमान और ये है पानी। आ जाओ आ जाओ। ये बहुत गहरा होगा ना। तो ये भैया हैं जो हमें घुमाएंगे। देखो मेहनत लगती है 200 कैसा भी है, और फटाफट भैया ने स्पीड तो बहुत जल्दी पकड़ ली यार। क्या बात है भैया आपकी। 10 मिनट बोला है, 2 मिनट में लेके नहीं आना वापस। हाँ हाँ, इन्होंने मर्सिडीज जैसा चालू कर दिया है साला। एक तो इंजन नहीं है, हाथ से चल रहा है, आवाज़ भी नहीं आ रहा है। फटाफट भैया राजी हो गए। हाँ, चाचा कोटा में बोटिंग हो रही है हमारी। मजा आ गया।
भैया कितना गहरा होगा ये? यहाँ होगा कम से कम 20 फीट। 20 फीट पानी होगा ये? हाँ, काफ़ी गहरा है तो नहीं? और ये मीठा पानी है ना? ये क्या बोलते हैं, बारिश का मीठा पानी है ये। माही नदी बोलते हैं ना, वही है ना? मूल तो माही नदी है ना? हाँ भाई। हाँ, पूरा माही नदी है। ये आगे माही डैम है, और जो डैम में जो पानी रुका हुआ है ये सब वही पानी है। तो पानी कब तक रहता है? ये दिवाली तक रहता है, फिर वापस जाने लगता है नीचे। धीमे धीमे कम होने, दिवाली तक फुल ऑफ वाटर रहता है। हाँ फुल रहता है। दिवाली तक इसका यही संतुलन रहता है। और दिवाली के बाद जैसे दिवाली तो नहीं होगी, पर जनवरी के बाद जब गर्मी चालू होती है तब पानी धीमे धीमे उतर जाता होगा नहीं? गेट खोलते तो वो चला जाता धीरे-धीरे। और जनवरी के बाद फिर पानी अंदर जाने लगता है। हाँ अंदर जाने तो आप फिर बोटिंग नहीं करते? जनवरी के बाद बोटिंग नहीं होता, करते हैं। गर्मी में होती है। हाँ होती है। तो फिर अंदर ले जाते हो बोट? हाँ, अंदर जाते हैं। गर्मी में बोट अंदर चली जाती है भाई। धीमे धीमे पानी उतरता है, जल स्तर इनका नीचे जाता है, तो बोट अंदर चले जाता है। इसके अंदर मछलियाँ वगैरह सब कुछ होगा ना? देखो यहाँ पर है वो टावर, वहाँ पर मैं था, वहाँ से मैं नीचे आया, पीछे मैंने गाड़ी अपना रखा, और अब हम बोटिंग करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको वो टावर। देखो वो सामने जो टावर दिख रहा है, वहाँ पर थे हम। भाई मज़ा आ गया। हाँ, वातावरण भी ठंडा ठंडा, हवा भी मस्त ठंडी ठंडी चल रही है पानी के बीच में। ऊपर हल्की सी गर्मी है, थोड़ी थोड़ी, उतनी ज़्यादा नहीं है। तो बोटिंग का तो मज़ा आ गया। हाँ, आप अगर यहाँ आते हैं तो चाचा कोटा में ऊपर की साइड विज़िट करने के बाद नीचे तक पूरा गाड़ी आता है। धीरे धीरे रोड पक्का हो जाएगा। अभी कंक्रीट वगैरह तो लग गया है, और नीचे भी जैसे ऊपर वो टावर जैसा बना है, नीचे भी थोड़ा बहुत बैठने के लिए पक्का सीमेंट का काम चल ही रहा है। तो कुछ समय में यहाँ भी हो जाएगा। भाई मेरा तो ये मानना है कि राजस्थान में लोग सिर्फ उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, बड़े बड़े सिटी को ही एक्सप्लोर करते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जो भी हुआ, आपको बांसवाड़ा ज़रूर विज़िट करना चाहिए। मैं तो यहाँ 6-7 दिन रुकने वाला हूँ, बराबर। मेरे को भाग के विज़िट करने में मज़ा नहीं आता। अगर आया हूँ तो दिखाऊंगा, तो कुछ देखूंगा भी ना, तो मेरा तो टाइम उसमें बहुत डबल तिबल लग जाता है। थोड़ा उतारने में, थोड़ा शूट करने में, थोड़ा देखने में मेरा तो बहुत टाइम जाता है। मेरे से एक दिन में 3 या 4 प्लेस से ज़्यादा कवर नहीं होते हैं। आज सुबह माही डैम कवर किया, और अभी है चाचा कोटा, और यहाँ से अगर जगमेर हिल कवर होगा तो जगमेर हिल जाऊँगा। तो यहाँ हमारे नाविक बदल गए हैं। सुकान, अब पता नहीं गाड़ी किस तरफ जा रही है। मैं तो रिवर्स में जा रही है मेरे को तो। अब इनसे पता नहीं चल रहा है किस तरफ जा रही है। अब जा किधर रहे हो? जाना कहाँ है हमने? भैया हाथ सीधा कैसे चलता है? ये है ना, निकल गया है। अच्छा, हाँ, मैं बोली ये क्यों ऐसा हो गया? हाँ 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 हाँ, देखो, हाँ, तो अब ऐसे। वो वाला काम करो, ये वाला। अच्छा, वो तिरछा, हाँ ऐसे रखता है बस। एक से काम नहीं हुआ, साथ ही हाथ बढ़ाना, तो दोनों मिल के काम कर रहे जा रहे हैं। तो भी नैया पार होगी कि नहीं ये पता नहीं है। हम तो बैठे हैं आराम से, मज़े ले रहे हैं बोट के पानी के बीच में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। वो कहावत है ना, जिसकी गाड़ी हो ना वही ड्राइवर, उसी पे वही चला सकता है। वही चला सकता है। तो ये तो क्या है, शौक के लिए है, फिर बाद में रात को हाथ दुखे तो चिल्लाना नहीं हो सोनू। हाँ नहीं मैं चला थोड़ी रही हूँ। आ जाओ। तो ये राजू भाई थे, इनके साथ हम गए थे अंदर। 10-12 मिनट की राइड होती है, पर पर्सन 50 रुपीज़ लेते हैं, है ना? पर पर्सन 50 रुपये लेते हैं। अगर आप इस तरफ आते हैं तो राइड एक ज़रूर कीजिएगा। तो चाचा कोटा का बोटिंग अभियान हमने ख़त्म कर दिया है। अब हमारी गाड़ी लेंगे और बढ़ेंगे जगमेर हिल की तरफ। रास्ता बनाया वही बोलना, आदिवासी विस्तार है पूरा, तो भी रोड मस्त चकाचक बने हुए आया मौत का सामान। बांसवाड़ा खुला विस्तार है, तो हवा वगैरह चलती है तो बाल वगैरह थोड़े टेढ़े मेढ़े हो ही जाते हैं। ठीक है, बांसवाड़ा से जैसे अभी हम
चाचा कोटा से बाहर की तरफ आए तो ये बांसवाड़ा हाईवे पकड़ते हैं। हाईवे पकड़ने से जस्ट 100 मीटर पहले देखिए ये कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष है, ये नारी रूप में है और ये जो पीछे दिख रहा है ये नर रूप में है, ये जोड़े में है। अब कल्पवृक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उनमें से जो 14 रत्न निकले थे, 14 रत्नों में से एक ये भी है कल्पवृक्ष। तो यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आप देख सकते हैं पीछे दोहरा धागा वगैरह बांध रखा है, पूजा वगैरह यहाँ होती है दोनों की। मैं थोड़ा नज़दीक से और दूसरे शॉट में भी आपको दिखाता हूँ। तो ये वो पवित्र कल्पवृक्ष है जो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप देख सकते हैं ये नारी रूप में गिना जाता है। इसका तना देखिए आप, कितना मादा लिखा हुआ है। देखिए इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मादा। मादा मीन्स नारी। और ये देखिए लोग इसकी पूजा करते हैं। एक चक्कर में आपको दिखाता हूँ। सॉरी, दिखाने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने चक्कर उल्टा लगा लिया है। अब मैं पूरा तो नहीं करूँगा, यहाँ से मैं कैमरा वापस लेके जाऊँगा। तो ये है नारी रूप में, और इसके बाद मैं आपको उस तरफ भी दिखाता हूँ जो नर रूप में है। आइए वहाँ चलते हैं जो नर रूप में है। ये सामने देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, ये नर रूप में है। इसकी भी पूजा होती है। लोग कहते हैं कई हजारों साल तक जीते हैं ये कल्पवृक्ष, और लोगों की आस्था भी बहुत जुड़ी होती है इनसे। देखिए ये नारी रूप में है। श्रद्धालुओं की मनोकामना यहाँ आकर पूजा पाठ करने से पूर्ण होती है, इसलिए इसे कल्पवृक्ष कहा जाता है। देखिए क्या विशाल तना है इसका, और ये कितना भव्य पेड़ है ये कल्पवृक्ष का। इसका तना इतना बड़ा है ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 12-15 लोग भी अगर इकट्ठा हो जाएं तो इसके तने को कवर नहीं कर सकते, इतना फैला हुआ है। तो ये था कल्पवृक्ष। जाते जाते हमें दिख गया तो हमने कहा चलो हमारे जो भी दर्शक हैं उनको दिखाया जाए, दर्शन कराया जाए कल्पवृक्ष के। ये नारी और ये नर। तो अब बढ़ते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जगमेर हिल्स। कितना किलोमीटर? 2.4 किलोमीटर सीधा जाना है, सर्कल आएगा उसके बाद भी सीधा ही है। ये काकदिया है ना, कितने जाने का है अभी सीधा? 450 मीटर के बाद सर्कल आएगा, फिर सीधा ही सर्कल से 14 किलोमीटर है बाकी टोटल। In 200 meters, at the roundabout, continue straight to stay on National Highway 927A. बांसवाड़ा आ गया, 15 किलोमीटर है। मार्केट पहले से In 150 meters, turn right onto Ratlam Jaipur Road link. यहाँ से सामने ही अपना होटल है ना। हाँ, उसके आगे है थोड़ा, 1.5 किलोमीटर। In 300 meters, slide right onto SH58.
बराबर है ना? In 300 meters, turn right. Take the next right. यहाँ से राइट जाने का रास्ता होगा। कैनाल क्रॉस करने का आता है लिखा है जगह। Continue for 2 kilometers. 6 किलोमीटर बाकी है। In 300 meters, slight left. यहाँ से लेफ्ट। अमरकंडा। Continue for 1.5 kilometers. In 200 meters, slight left. Take the next left. सीधा। Continue for 3 kilometers. इससे ऊपर नहीं जाएगा? और कितना ऊपर कितना चल के जाने का है? 1 किलोमीटर। थोड़ी और जान दो और थोड़ी बस थोड़ी आराम से स्लो रेस्ट करे ना चलो बस एक बार और पीछे ले गरम मार के ऊपर लाया साला फिर भी गिरा गेटा बकरा जैसा हो गया रास्ता तो देखो। हेलो दोस्तों, तो ये पीछे जो मेरे आप व्यू देख रहे हैं ये जगमेर हिल्स का है। एक्चुअली जगमेर हिल्स का जो टॉप है वो ये पीछे आपको जो फ्लैग दिख रहा है वो मंदिर वो है। तो गाड़ी यहाँ से ये जो रास्ता है गाड़ी मैंने यहाँ रख दिया है, इसके ऊपर गाड़ी नहीं जा सकता है। वैसे तो मुझे वो नीचे आपको ट्रैक्टर दिख रहा होगा सामने, वहाँ पे मुझे मना कर दिया था, पर मैं तो भी वहाँ से यहाँ ऊपर तक लेके आया क्योंकि चल के काफ़ी ज़्यादा आना पड़ता था। अभी यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए 1.25 किलोमीटर प्लस ट्रैक करना पड़ेगा अगर आपको ऊपर जाना है। सनसेट होने वाला है, सनसेट कैप्चर करना था मुझे ऊपर से जाके, बट अब ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि रोड पूरा खुदा है और ऊपर रोड का काम चल रहा है। तो जहाँ तक पैदल चल सकते हैं, थोड़ा चलते हैं आगे। तो देख लीजिए आप, पूरा सीमेंट का काम चल रहा है। अब थोड़ा यहाँ तक मैं आगे आपको जाके दिखाता हूँ। ये जो पेज है इन्होंने आज ही किया है और ये पेज 2-3 दिन पहले का था। अब देखो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं और ऊपर जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम अब रिटर्न हो जाएंगे। हम नीचे जाके देखते हैं, अगर सनसेट कैप्चर होता है तो सनसेट कैप्चर करेंगे, वरना ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। सो जय श्री राम, जय बजरंग बली। चलिए वापस चलते हैं बांसवाड़ा की तरफ। तो ये था जगमेर हिल। बाकी आपको मैं थोड़ा सा सराउंडिंग दिखाऊं तो जहाँ से मैं देख रहा हूँ पूरा, ये देखिए पूरा हिल ग्रीनी दिख रहा है आपको। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा ग्रीनी है। ये सामने जो रोड दिख रहा है आपको और वो जो नीचे ट्रैक्टर है वहाँ से उन्होंने मुझे मना किया था, फिर भी मैं हो सका उतना तो गाड़ी ले ही आया ऊपर। ये रोड का काम पिछले 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। अब शुरू में जो बारिश हो गया उसकी वजह से काम थोड़ा रुक गया है। अभी ये जो नीचे जो ट्रैक्टर है लगभग 1-1.25 किलोमीटर का ये पूरा सीमेंट का रोड बनेगा और ऊपर नीचे आगे की तरफ दोनों तरफ डामर का रोड रहने वाला है। तो अगला 1 महीने के अंदर तो टूरिस्ट के लिए अच्छा ही हो जाएगा,
गाड़ी सीधी सीधी ऊपर चढ़ जाएगी। बाकी अभी आप देख लीजिए, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। गाड़ी चलती है तो टायर कम, नीचे बॉडी ज़्यादा आवाज़ करता है, खड़ 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 खड़। पूरा टायर उड़ उड़ के, पत्थर उड़ उड़ के टायर पे बॉडी पे लगता है। तो क्योंकि गाड़ी को चढ़ने में भी ताकत लगती है, टायर बहुत ज़ोर से स्कीड करता है, तो आवाज़ भी बहुत अच्छा खासा आता है। तो अब नीचे जा रहे हैं। हमारी गाड़ी हमने थोड़ी नीचे रखी थी। मैं 300-400 मीटर जितना ऊपर पैदल गया था। मैं देखूँ तो सही क्या है। तो भैया ने बोला अभी जहाँ से आपको सीमेंट का रोड स्टार्ट हुआ है वहाँ से 1 किलोमीटर और है। तो भैया इतना ऊपर तो जाने में फिर अंधेरा हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। ऊपर एक हनुमान जी का मंदिर था और ऊपर का व्यू थोड़ा अच्छा था। मैंने 2-4 वीडियो में देखे थे, तो मैं इस तरफ आ गया जगमेर हिल्स पे। बट हाँ, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक रोड बन चुका होगा, तो आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। और काफ़ी बड़ा डबल रोड बन रहा है, यानी 2 गाड़ी आराम से उतर चढ़ सकती है। इतना बड़ा रोड बना रहे हैं। थोड़ा हाइटेड है तो गाड़ी को चढ़ने में ताकत लगती है, इसकी वजह से रोड पहले से ही बड़ा ही बनाया जा रहा है। तो अब धीरे धीरे मैं उतर गया हूँ नीचे। ये पीछे यहाँ देखो, ये मैंने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी थी। अब गाड़ी लेंगे वहाँ से और नीचे बांसवाड़ा की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो ये था जगमेर हिल। अब पूरा हिल तो मैं ऊपर से आपको दिखा नहीं पाया, जितना नीचे से कैप्चर हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ। ये है जगमेर हिल, फुल ऑफ ग्रीन। कहीं से आपको पत्थर वगैरह नहीं दिखाई दे रहे, ये रोड का ही खाली दिख रहे हैं। बाकी पूरा ग्रीन 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 हो रखा है। और ये ऊपर सूर्य देवता जी हैं, ये रहे। और ये टॉप पे जो आपको फ्लैग दिखाई दे रहा है, ये हनुमान जी का मंदिर है ऊपर। अब यहाँ से ये गाड़ी मेरी खड़ी है और ये पैदल चलते चलते मैं 2 मोड़ तक तो ऊपर गया था। 400 मीटर से प्लस तक तो मैं ऊपर जाके आया। और वहाँ से भी फिर उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि अभी आपको मंदिर तक पहुँचने में आपको 1 किलोमीटर जैसा चलना पड़ेगा। मिनिमम 750 मीटर्स तो चलना ही पड़ेगा। सो मैं वहाँ से वापस आ गया। तो फर्स्ट क्लास सनसेट हो गया हमारा। आपने अभी देखा होगा टाइमलेस पे सनसेट। तो अब हमने यहाँ पे हमारा 45 मिनट्स 1 आवर स्पेंड किया। बहुत मज़ा आया। ऊपर जाने की इच्छा थी, ऊपर गए होते तो ऊपर से थोड़ा कुछ और अच्छा दिखता, बट ठीक है, कुदरत की मेहरबानी, उसका बुलावा नहीं था हनुमान जी का कि हम उनके दर्शन के तक पहुँचे, तो हम यहाँ तक ही पहुँचे। अब यहाँ ये जगमेर हिल है, यहाँ से हमने सनसेट देख लिया, सनसेट रिकॉर्डिंग भी किया, आपको भी दिखा दिया, आपने अभी तक देख लिया होगा। तो अब यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं, बांसवाड़ा, अपनी होटल की तरफ। चलिए चलते हैं बांसवाड़ा।
तो दोस्तों हम हमारी होटल पे पहुंच गए हैं। पहले 3 दिन के लिए हमने होटल दूसरा रखा था और आज से मॉर्निंग से होटल चेकआउट करके हमने दूसरा होटल किया है। तो अभी हम जिस होटल में हमारा नाइट स्टे था हम वहाँ पहुँच गए हैं। आज बांसवाड़ा दिन का सीरीज़ का डे 4 आज ख़त्म होता है। लास्ट हम जगमेर हिल में सनसेट देखा, आपको भी दिखाया, और जगमेर हिल से हम हमारी होटल पहुंच गए हैं। राइट नाउ टाइम हो रहा है अभी 7:30। वहाँ से हम लगभग निकले थे 6:15 के आसपास सनसेट हुआ था। 6:30 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले थे। वहाँ से यहाँ पहुँचने में हमको 45 मिनट के आसपास लगे। नीचे एंट्री किया, चेक इन किया और सब करते करते रूम में आते आते 7:45 के आसपास हो गया है। सो अभी 7:45 हो रहा है। तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। अपने होस्ट एंड दोस्त सुनील को आज्ञा दीजिए और कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। सो अपना चैनल मुसाफिर यारो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।